हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। चलो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। ओह भाभी, कितना ले जाऊंगी? बस हो गया, आरती ने कहा। क्या हो गया? कभी कभी तो आती है। तुम इनकी भाई होती तो आधा हिस्सा लेती कि ना लेती। पर भाभी, भैया इतने खर्चे में हैं। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। ननद 1 वर्ष बाद आई थी। अंजलि ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि अंजलि की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे, पर बेटी आरती के व्यवहार से भाभी की बेटी ही बनकर रह गई थी। आज 1 सप्ताह रहकर बेटी पुनः अपनी ससुराल जा रही थी। बहू, जा किचन में जा, दूध उबाल पर है। अंजलि की सास उनके पास आते ही बोली। जी माँ जी, कहते हुए अंजलि किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपये अपनी साड़ी के पल्लू में से निकाल कर दिया। यह क्या माँ? रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। पर माँ, तुझे ये मिले कहाँ? आपकी कोई नौकरी तो है नहीं। अभी भैया को छुटकी के स्कूल की फ़ीस भरनी है, उन्हीं को दे दीजिए। अभी उन्हें इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे। रख ले। और जबरन बेटी के हाथ में रुपया ठूस कर चली गई। बेटी आरती को पिछले महीने का भाभी का फ़ोन याद आया। भाभी बहुत परेशान थीं। भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 रुपये घर में से गायब हो गए बता रही थी। उसने कुछ सोचा और हौले से मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। अच्छा भाभी, मैं चली। और हाँ, यह 10,000 रुपये अभी सोफ़े के नीचे मिला है। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी। जूती तलाशने में यह भी मिला। शायद यह वही रुपया है जिसके विषय में आपने फ़ोन किया था। अंजलि की आंखों में आंसू थे। वह सास और ननद की बातें सुन चुकी थी। ननद को अपने आगोश में भर लिया और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। ननद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ीं। सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स।